मैं भारत एक्सप्रेस के लिए खालिद रज़ा खान। देश में जो तरक्की की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, उसमें जो लोगों की ज़िंदगी है उससे जुड़ा सबसे बड़ा मामला है। जो लोगों की सेहत है, लोगों का स्वास्थ्य है, उससे मुतल्लिक जो प्रधानमंत्री का जो सपना है, उसके तहत जो देश में तरक्की की के तरीक़े जो तलाश किए जा रहे हैं, उसके तहत डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के ज़रिए प्रधानमंत्री जन औषधि योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। उसके लिए हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिपार्टमेंट ऑफ फार्मा के सेक्रेटरी जनाब अरुनीश चावला साहब। आपका खैर मकदम है भारत एक्सप्रेस में। शुक्रिया। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि लगातार अब जो समाज में, माशरे में ये जो प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना है, इसके तहत जो जेनेरिक दवाएं मिल रही हैं, लोगों को बहुत इससे फ़ायदा भी हो रहा है और बहुत सारे लोग जानते भी नहीं, अभी नहीं जानते, लेकिन लगातार सुन रहे हैं इसके बारे में। तो थोड़ी सी तफसील बताइए कि यह है क्या और इससे लोग कैसे फ़ायदा उठा पा रहे हैं। जन औषधि परियोजना का मुख्य उद्देश्य या इसका मकसद अ, आम लोगों को क्वालिटी सर्टिफाइड, गुणवत्ता से परिपूर्ण और सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराना है। जन औषधि की दवाइयाँ ओपन मार्केट से, बाज़ार से 50 से 90% सस्ती मिलती है और इससे आम नागरिक, आम परिवार जिनका स्वास्थ्य या दवाइयों पे लगातार खर्चा होता है नियमित रूप से, अगर वे जन औषधि की दवाइयाँ इस्तेमाल करें तो उनके खर्च में 50 से 90% की कमी होगी और जो पैसा बचेगा वो उसको अपने परिवार की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह योजना बहुत सफल है और अगले 2 से 3 वर्षों में जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 तक की जाएगी और देश के हर कोने में, हर ज़िले में इनका विस्तार किया जाएगा। इसके लिए क्या आप लोगों ने तरीक़ा इख्तियार किया है? क्योंकि अभी भी लोगों को देखता हूँ, आम लोगों को, कि जो गरीब हैं, अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो महंगी दवाएँ, ब्रांडेड दवाओं की तरफ ही भागते हैं। तो क्या अभी जो आप बोल रहे हैं कि 10,000 यानी ये पूरे देश के लेवल पे ये अभी कम है इतनी ये तादाद, इसीलिए आप लोग बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं और लोगों को सस्ती दवाएँ मुहैया उसी तरीके से हो सकेंगी जब ये तादाद बढ़ेगी उन केंद्रों की? अ, हमारा अनुरोध डॉक्टर साहिबानों से भी है कि वे जेनेरिक दवाइयाँ अधिक से अधिक मरीज़ों को लिखें और हम प्रयास कर रहे हैं कि हर जगह जैसे अस्पताल या मार्केट में जन औषधि केंद्र एक ज़रूर उपलब्ध हो ताकि आम नागरिकों को यह ऑप्शन हो, यह सुविधा हो कि अनावश्यक राशि और पैसा जो है महंगी ब्रांडेड दवाइयों पे खर्च नहीं हो और जाकर जो चीज़ गुणवत्तापूर्ण सर्टिफाइड, क्वालिटी सर्टिफाइड अगर जन औषधि सेंटर से मिल सकती है तो उसे लेना चाहिए। उसमें उनका भी और परिवार दोनों का भला है। थोड़ा सा एक सवाल और यहाँ पे बनता है कि अभी परसेप्शन के लेवल पे लोग जेनेरिक दवाओं को, उनको लगता है कि जेनेरिक दवाएं कम असर करती हैं शायद, इसलिए वो ब्रांडेड की तरफ भागते हैं कि भले ही महंगी दवा हो लेकिन वो असर करने वाली दवा हो। इसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डाल दीजिए। देखिए, मैं प्राइवेट दुकानदारों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन जन औषधि सेंटर्स में जो भी दवाई मिलती है वो 100% क्वालिटी सर्टिफाइड है। हम उन्हीं जगहों पर उन्हीं प्लांट्स में अपनी दवा बनवाते हैं जहाँ पे 100% जीएमपी सर्टिफाइड जो प्लांट्स हैं, जहाँ वहाँ स्टैंडर्ड्स हैं, उन्हें ही वहीं पे हम बनाते हैं और हमारे वेयर हाउस में जो भी बैच आता है उसमें से हम रैंडम सैंपल लेते हैं, टेस्ट करते हैं। जो टेस्ट 100% पास होती है दवा, उसी दवा को हम आगे मार्केट में भेजते हैं। तो इसलिए आप जब भी जन औषधि सेंटर से जेनेरिक दवाएं खरीदें तो आप 100% निश्चिंत रहें कि वह दवा 100% पूर्णतः क्वालिटी सर्टिफाइड है और जी टेस्टेड है। जी जी।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने लोगों के अंदर अवेयरनेस भी पैदा किया अपनी बातों से। तो ये थे हमारे साथ डिपार्टमेंट ऑफ फार्मा के सेक्रेटरी जनाब अरुणीश चावला साहब, जो बहुत ही काम की बात बता रहे थे लोगों के लिए कि जेनेरिक दवाएं जो हैं वो किस तरह से कारामद हैं और किस तरह से सस्ती दवाएं हैं जो लोगों के ख़र्चों को, लोगों के जो बजट है उसको भी कम कर रही हैं। दवाओं के जो बजट है और वो जो पैसे बचेंगे वो आम अपने दूसरी ज़िंदगी के दूसरे शोबों में वो खर्च कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अरुण चावला साहब आप जुड़ने के लिए।